हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कृषि पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम लेके हाजिर हुए हैं आपके मक्का की खेती यानी चैप्टर नंबर 10 एग्रोनॉमी क्लास 11th का उसका पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 में आपको हम बॉटनिकल लेन से लेके खरपतवार नियंत्रण तक पढ़ाए थे। अगर अभी तक आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दी हुई है, तो आप प्लीज़ जाकर उस पर क्लिक करके देखिएगा ज़रूर। उसके बाद ये पार्ट देखिएगा, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इस वाले पार्ट में हम देखें कीट नियंत्रण, रोग नियंत्रण और उपज के बारे में। और दोस्तों, आपको बता दूं, अभी तक आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम क्लास 11th और 12th एग्रीकल्चर वालों के लिए खासकर वीडियो बनाते हैं। तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, और बाकी अन्य एग्जाम में आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो ये पार्ट 2 है आपका मक्का की खेती का। इससे पहले पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया था, तो आप प्लीज़ जाके उसको देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसकी, आप क्लिक करेंगे सीधे पहुंच जाएंगे। उसके बाद शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो कीट में देखेंगे सबसे पहले जो कीट है और उनका रोकथाम देखेंगे। सबसे पहला जो कीट आपका देखेंगे वो आपका है तना छेदक, जिसको अंग्रेजी में स्टेम बोरर बोलते हैं। इसको देखेंगे। इस कीट की लार्वा हानि पहुंचाता है। लार्वा 2.5 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसका रंग भूरा होता है। इसकी पीठ पर पूरी लंबाई बैंगनी रंग चार धारियां होती हैं। चार धारियां बैंगनी रंग की इसकी पीठ पर होती हैं। पहले पत्तियों में छोटे छोटे गोल छेद बना देता है। फिर यह तने में प्रवेश करता है तथा सुरंग सा बना देता है, जिससे पौधे की नई पत्तियां सूख जाती हैं। अब इसका रोकथाम देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो रोकथाम में सबसे पहले जो देखते हैं वो देखते हैं प्रभावित पौधों को उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए। फसल की कटाई के बाद खेत में बची हुई कबड़ी आदि को वहीं जला देना चाहिए। कबड़ी मतलब होता है जो उसका तना डंठल जो बचा होता है, जो कटने के बाद बचा होता है, उसको कहते हैं कबड़ी। तो उसको जला देना चाहिए। उसके बाद ये दूसरा इसमें उपचार देखेंगे वो ट्राइकोड्रामा चिरोनिस परजीवी 50,000 वैस प्रति हेक्टेयर बुआई के 30 दिन बाद 10 दिन के अंतराल पर 6 बार मुक्त करना चाहिए। तीसरा जो आपका है दोस्तों इसमें रोकथाम में वो देखते हैं फेरोमोन ट्रैप 20 प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में लगाकर नर वयस्कों को एकत्रित कर नष्ट कर दें। तो रासायनिक उपचार इसका देखते हैं। तो रासायनिक उपचार में देखते हैं साइपरमेथ्रिन 25 ईसी को 1 से 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर आगे देखते हैं प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करना चाहिए। अब इसमें अगला जो कीट देखते हैं दोस्तों वो आपका है, वो है तने की मक्खी, जिसको सूट फ्लाई बोलते हैं। इसको देखते हैं। इस मक्खी में मेगट उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में बसंत ऋतु में बोई जाने वाली मक्का की फसल को बहुत हानि पहुंचाते हैं। ये मेगट सफेद होते हैं। छोटे पौधों के प्रवाह के मध्य में घुसकर ये बीज के उत्तकों को मृत कर देते हैं। चूंकि वर्धन शिखा मर जाती है अतः कल्ला निकल आता है। अब इसका रोकथाम देखते हैं। फिर दोस्त इसका रोकथाम देखते हैं। तो रोकथाम में सबसे पहले इसका देखते हैं जो नंबर 1 है खेत की सफाई आवश्यक है। उसके बाद देखते हैं जल निकास अच्छा होना चाहिए। तीसरा जो देखते हैं बुआई के पूर्व कूड़ों में 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 10% फोरेट डालकर थोड़ी सी मिट्टी में ढक देना चाहिए। फिर बीज बोना चाहिए। मेरे भाई जो चौथा जो उसका उपचार उसको देखते हैं। अंकुरण के 1 सप्ताह बाद मेटासिस्टाक्स 1 मिली दवा 1 लीटर पानी में 600 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़कना चाहिए। इसके बाद 10 दिन के अंतर पर 2 और छिड़काव करने चाहिए। आगे देखते हैं। अगला जो कीट है आपका वो है पत्ती लपेटने वाला कीट, जिसको लीफ रोलर पेस्ट बोलते हैं। इसको आगे देखते हैं। इसी पहचान देखते हैं पहले। यह एक गौर कीट है, परंतु कभी कभी यह भयंकर रूप धारण कर लेता है तथा पत्तियों को मोड़कर उनके अंदर छिपकर पत्तियों का हरा पदार्थ खाता है। अब इसका रोकथाम देखते हैं। तो नंबर 1 0.15% इंडोसल्फान 35 EC अथवा साइपरमेथ्रिन का घोल 600 से 800 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़कना चाहिए। अगला जो है इसमें रोकथाम में देखते हैं वो है लिंडेनधूल 1.3% डस्ट 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़क देनी चाहिए। अगला जो आपका कीट है वो देखते हैं फुदका, या जिसको बोलते हैं ग्रास हॉपर या टिड्डी। इसको देखते हैं। इस कीट की शिशु और दोनों ही पौधों की पत्तियां खा जाते हैं। कभी कभी तो मुख्य तना ही बचा रहता है। रोकथाम में देखते हैं। रोकथाम में पहला जो इसका है लिंडेनधूल 1.3% चूर्ण का 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का बुरकाव करना चाहिए। दूसरा देखते हैं 1.5 मिली साइपरमेथ्रिन प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर फसल पर छिड़काव करने से फुदके आसानी से मर जाते हैं। यह दवा बहुत ही कारगर सिद्ध हुई है। आगे देखते हैं। अगला जो कीट है दोस्तों वो आपका है बालदार सूर्य या गीदार, या जिसको बोलते हैं कमला कीट। इसको देखते हैं।
इसके शरीर पर लंबे रोए होते हैं जो पत्तियों तथा रेशमी बाल खा जाते हैं। बाल मतलब होता है वो शरीर वाला बाल नहीं, वो भुट्टे का जो बाल होता है उसको बोलते हैं बाल। इसको देखते हैं, इसके रोकथाम में देखते हैं तो 1.5 मिली इंडोसल्फान 35 cc अथवा साइपरमेथ्रिन का 1 लीटर पानी में अर्थात 0.15% घोल 600 से 800 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर देना चाहिए। आगे देखते हैं रोग और उनके रोकथाम। अब बात करते हैं कीट यहीं पर समाप्त होते हैं। अब बात करते हैं आपके रोग का। तो रोग में देखते हैं जो पहला रोग है वह बीज सड़न तथा पौध का झुलसा। इसको देखते हैं, बीज सड़ जाते हैं, अंकुरण कम होता है, पौधा मरने लगता है। उपचार देखते हैं, उपचारित बीज का प्रयोग करें, थायराम या कैप्टान से बीज को उपचारित करें। इसके लिए 3 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज की मात्रा का उपयोग करें। आगे देखते हैं, तो अगला जो है वो आपका पत्तियों का झुलसा, जिसको बोलते हैं लीफ ब्लाइट और लीफ स्पॉट। इसका लक्षण देखेंगे पहले। लक्षण में पहले देखते हैं, इसके लक्षण में पत्तियों के निचले भाग में अंडाकार लंबे लंबे भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। कभी कभी पौधा झुलसा हुआ प्रतीत होता है। पत्तियों पर लाली लिए हुए भूरे रंग की समांतर धारियां बनती हैं। इनमें 2.5 से 4 सेंटीमीटर के गोलाकार धब्बे भी दिखाई देते हैं। आगे देखते हैं इसका उपचार। उपचार में नंबर 1 है रोग रोधी किस्में की बुआई करनी चाहिए। उपचार में नंबर 2 देखेंगे, इंडोफिल M45 का 0.3% घोल बनाकर लक्षण दिखाई देते ही प्रारंभ में छिड़काव करना चाहिए। भुट्टे निकलने तक प्रत्येक सप्ताह छिड़काव जारी रखना चाहिए। अगला जो रोग है आपका वो है रोमिल फफूंदी, जिसको डाउनी मिल्ड्यू बोलते हैं। इसको देखते हैं, इसका लक्षण जो देखते हैं, पल हरिम का नुकसान होने से पत्तियों पर धारियां पड़ जाती है। प्रभावित भागों में सफेद रुई जैसे रेशे नजर आते हैं। पौधे छोटे होते हैं, कई कई बार भुट्टे निकल आते हैं। इसका उपचार अगली स्लाइड में देखते हैं। इसके उपचार में देखेंगे 2 से 3 छिड़काव 0.25% इंडोफिल M45 के घोल से खड़ी फसल पर करें। आगे देखते हैं दोस्तों, ब्राउन स्ट्राइप डाउनी मिल्ड्यू, इसको तुला सीता रोग कहते हैं। इसके लक्षण पहले देखते हैं। लक्षण में इसको देखते हैं, इस रोग के लक्षण भी पहले जैसे होते हैं, लेकिन इस अवस्था में पत्तियों पर हरिम रहित छोटे धारियां होती हैं जो जल्दी ही भूरी पड़ने लगती हैं। इनका रंग लाल से बैंगनी रहता है, जबकि दूसरी मिल्ड्यू में यह लगभग सफ़ेद से हल्की पीली होती है। पत्तियों पर बारीक छोटे छोटे रेशे देखे जाते हैं। आगे इसके उपचार देखते हैं। उपचार में नंबर 1 रोग रोधी किस्म का चयन करें, जैसे गंगा 2, तरुण, नवीन आदि। आगे देखते हैं इसका जो दूसरा उपचार है उसको देखते हैं, प्रमाणित बीज का प्रयोग करें। तीसरा जो है अग्रिम बुआई करें, यानी बुआई पहले थोड़ी सी करनी चाहिए। और जो चौथा है वो खड़ी फसल पर इंडोफिल M45 का 0.2% घोल छिड़काव करें। अगली जो हेडिंग है आपकी दोस्तों वो है हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसरिंग, जिसको बोलते हैं कटाई एंड मड़ाई। इसको देखते हैं, चारे की फसल बुआई के 60 से 65 दिन बाद काट लेते हैं। आगे देखते हैं देसी मक्का, तो 75 से 80 दिन पर काटना चाहिए। और संकर मक्का जो है वो 100 से 105 पर काटना चाहिए। संकुल मक्का जो आपका है वो है 80 से 85 दिन पर कटाई की जाती है। उसके बाद आगे देखते हैं, मक्के के दाने में जब 25% नमी रह जाए तब कटाई, आगे देखते हैं, तब कटाई कर लेनी चाहिए। यानी कि जब मक्के के दाने में जब 25% नमी रह जाए तब कटाई कर लेनी चाहिए। आगे देखते हैं आज की लास्ट हेडिंग, जिसको बोलते हैं ईल्ड यानी उपज। तो देसी मक्का के लिए देखते हैं, तो देसी मक्का में आपका 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, और संकर मक्का में 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, और संकुल मक्का में 35 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। तो दोस्तों मक्का की खेती यहीं पर समाप्त होती है और दोनों पार्ट यहीं पर कंप्लीट हो जाते हैं। पार्ट 1 पहले देखिएगा, उसके बाद आप पार्ट 2 देखिएगा। जब आप दोनों पार्ट देखेंगे तो आपको ये फसल समझ में आएगा, यानी मक्का की खेती। और ये एग्रोनॉमी क्लास 11th वालों के लिए ज़रूरी है। पार्ट 1 पहले देखिएगा आप लोग, फिर उसके बाद पार्ट 2 देखिएगा, तो आप इसको समझ पाएंगे। और दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये वीडियो कैसे लगा, और बाकी हम किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं आपके 11th एग्रोनॉमी में, और जो आपके लिए उपयोगी हो। यूपी कैटेड वालों भी आप इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। 1 लाइन क्वेश्चन में जब आपके यूपी कैटेड के एग्जाम में आता है तो बहुत उपयोगी होते हैं। तो आप इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ये वीडियो दोनों यूपी कैटेड वालों के लिए और बोर्ड एग्जाम वालों के लिए, दोनों लोगों के लिए बहुत उपयोगी है।
तो आप इसको पढ़िएगा ज़रूर, और अपने दोस्तों बाकी और जो यार दोस्त हों उनको भी बताइए कि कृषि पॉइंट पर आपको क्लास 11th और 12th एग्रीकल्चर के लिए पढ़ाया जाता है। तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे जुड़े रहें। फ्री में आपको सब कुछ उपलब्ध होता है, तो आप इसका थोड़ा सा प्रचार प्रसार कीजिए दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगली फसल में या अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।